पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि सोशल मीडिया पर और न्यूज़ चैनल्स पर बैक टू बैक जो न्यूज़ आ रही थी वो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस रिपोर्ट हो रहे थे और कुछ जिनसी ज़्यादती के एंड रेप के जो केसेस थे वो रिपोर्ट हुए थे। अब हमने ये देखना है कि इसके पीछे कौन से ऐसे अवामिल है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इस तरह के केसेस जो है वो डे बाई डे इंक्रीज़ होना शुरू हो गए हमारी सोसाइटी में। तो बीइंग द साइकोलॉजिस्ट हम जिस चीज़ को सबसे पहले एड्रेस करते हैं या हाईलाइट करते हैं वो उसको हम बोलते हैं दिस इज़ द सोसाइटल इलनेस, या ये एक माशरती बीमारी है जो कि वक्त के साथ दिन ब दिन जो है उसमें इजाफा होना शुरू हो गया है और ये केसेस जो है ये बढ़ना शुरू हो गए हैं। अब क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये अवामिल जो है या ये इंसिडेंट्स जो है ये इंक्रीज़ होना शुरू हो गए हैं, तो उसमें सबसे जो पहली और सबसे मेन रीज़न है वो ये है कि हमने इस तरह के केसेस को डिस्करेज तो किया बट हमने उनको ख़त्म करने के लिए अमली इक़दाम नहीं उठाए हैं। हम उनको डिस्करेज इस सेंस में करते हैं कि दे आर सोसाइटली आपका इमेज ख़राब कर रहे होते हैं, लेकिन हमने वहीं पर जो हमने सज़ा का कॉन्सेप्ट था उसको हमने कम करना शुरू कर दिया। हमने लोगों को ये रीइंफोर्स कर दिया कि अगर कोई एक बंदा कुछ भी गलत करके बच सकता है तो कल को दूसरे में भी हमने उस चीज़ को प्रवोक किया कि वो भी इस तरह के थिंकिंग की तरफ जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जस्टिस का सिस्टम जो है वो उतना अच्छा नहीं है। दूसरा, इसके साथ इस तरह के जिनसी वाक़यात जो बढ़ रहे हैं जिसमें रेप के केसेस और हरासमेंट के केसेस बढ़ रहे हैं, उसमें एक बहुत अहम वजह है जिसको हम साइकोलॉजिकल फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। जब हमारे सोसाइटी में आपके पास नॉर्म्स नहीं है, आप उन पे अमल नहीं कर रहे होते, तो लोगों में फ्रस्ट्रेशन इंक्रीज़ होती है। तो दे डोंट नो व्हाट इज़ द राइट एंड व्हाट इज़ द रॉन्ग वे टू गेट रिड ऑफ देयर फ्रस्ट्रेशन। तो वो फिर इस तरह के जो होते हैं क्रिमिनल एक्ट्स या इस तरह के जो गलत इक़दाम होते हैं उनकी तरफ जाना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से वो दूसरों को भी नुकसान पहुँचाते हैं और एक ओवरऑल सोसाइटी का जो इमेज होता है वो उसको भी ख़राब करना शुरू कर देते हैं। तीसरा इसमें जो एक बहुत अहम फैक्टर है वो ये है कि हमने देखा कि पिछले कुछ अरसे से, कुछ महीनों से जो है बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक एक जो वबाई मर्ज़ आया, हमारा एक लाइफस्टाइल चेंज हुआ है जिसकी वजह से बहुत सारे नफ्सियाती मसाइल बढ़े हैं, आपके इमोशनल स्ट्रेस बढ़ा है और जो हमारा गरीब तबका था उनके जो फाइनेंशियल इश्यूज़ थे वो काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं। तो उस वजह से हमने ये देखा कि इन लोगों में जो है वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ना शुरू हुई। और अगर जो हमारे ये वाक़यात बैक टू बैक आ रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ आ रही है, अगर आप इनको देखें तो इनमें जो लोग इन्वॉल्व है ज़्यादातर वो लोग होंगे जो कि अनएम्प्लॉयड है या वो बेरोज़गारी का शिकार है, जिसकी वजह से उन लोगों में फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ जाती है और वो इस तरह के जो होते हैं दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं या गलत रास्ते जो होते हैं वो इख्तियार करना शुरू कर देते हैं। तो अगर हम इन वाक़यात को कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमने इसके जो रिलेटेड फैक्टर्स हैं, जो अवामिल हैं, उनको सबसे पहले गौर करना है कि कहाँ से हम लोग गलती पर हैं और उसको बेहतर करके हम इन वाक़यात से जो है वो बच सकते हैं। दूसरा इसमें जो चीज़ आती है वो आता है कि हम अगर थोड़ी सी बात करें अपनी सोसाइटल इलनेस की ही या माशरती बुराइयों की ही, तो हमने तालीम पे तो बहुत ज़ोर दे दिया लेकिन हम तरबियत को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भूलते गए और कम करते गए। तो वालिदैन अगर देखें तो हमारे बोथ पेरेंट्स जो हैं घरों में वो काम कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं और बहुत थोड़ा टाइम उनके पास बचता है जो कि वो अपने बच्चों के साथ घर पे स्पेंड करते हैं। अब उससे हुआ ये कि उन्होंने तालीम के तो सारे फ़राइज़ पूरे कर दिए लेकिन तरबियत पे जो है वो कमी आना शुरू हो गई। उन बच्चों में वो गलत और सही का कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप करना भूल गए वो। दूसरी तरफ जो हमारे एक मुआशरे के या हमारे सोसाइटी के ममार हम समझते हैं वो हमारे असातिज़ा होते हैं, जो हमारे बहुत रिस्पेक्टफुल एक पेशा है। हमने उनके भी इतने स्ट्रेसर्स बढ़ा दिए कि वो शायद बच्चों को तालीम तो देना शुरू कर दिया उन्होंने, लेकिन वो तरबियत वाला फैक्टर या वो रोल मॉडल वाला फैक्टर वो सोसाइटी में से कम होना शुरू हो गया। तो जब हमारे असातिज़ा की सैलरीज़ उनको बहुत कम पे पर रखा जाता है तो उनके जो होते हैं वो इमोशनल और साइकोलॉजिकल
स्ट्रेसर्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी ड्यूटीज़ तालीम से रिलेटेड तो पूरी कर देते हैं, लेकिन बीइंग द ममार एक जो उनका रोल मॉडल होता है वो उसको पूरी तरह निभा नहीं पाते। और इसके साथ अगर हम इन्हीं चीज़ों की, इन्हीं फैक्टर्स की बात करें तो हमने सोसाइटी में, अपने माशरे में और पाकिस्तानी कल्चर की बात करें तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने इस तरह के कुछ नॉर्म सेट कर दिए जिसको फॉलो करना हम सब के लिए मुश्किल होता जा रहा है। जिसमें अगर हम देखें तो आजकल हमारी सोसाइटी में शादी को एक बहुत बड़ा टास्क बना दिया गया है। जब तक आपकी तालीम बहुत अच्छी नहीं है, जब तक आप बहुत अच्छा अर्न नहीं करते हैं, जब तक आपकी एक सारी चीज़ें वेल इस्टेब्लिश्ड नहीं है, तो हमारी जो यंग जनरेशन है वो शादी के स्टेप तक जा ही नहीं पाती है। जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में जो इलीगल एक्टिविटीज़ है या जो जिनको हम गलत एक्टिविटीज़ बोलते हैं या माशरती डिक्लाइन जो है वो आना शुरू हो गया है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम खुद को भी महफूज रखें, अपने घर वालों को भी महफूज रखें और आइंदा आने वाले वक्त में इस तरह के वाक़यात की रोकथाम कर सकें, तो उसमें हम सब ने अपना रोल प्ले करना है। उसमें हम सब ने एज द यूनाइटेड नेशन के हम एक मुत्तहिद कौम होकर हमने इन सब अवामिल पर जो है वो काबू पाना है, ताकि हम खुद को भी महफूज रख सकें और हम अपनी सोसाइटी का जो एक पॉजिटिव इमेज है उसको भी मेंटेन रख सकें।